नमस्कार. ज्ञानगंगा भारत या चॅनलवर आपल्या सगळ्यांचे हार्दिक स्वागत आहे. आज आपण इंग्रजी माध्यमच्या विषय मराठी सुलभ भारती इयत्ता 7वीच्या पाठ्यपुस्तकातील पाठ क्रमांक 10 पंडिता रमाबाई या पाठाविषयी अतिशय सोप्या भाषेमध्ये स्पष्टीकरण पाहूया. पंडिता रमाबाई हा पाठ लेखिका डॉक्टर अनुपमा उजगरे यांनी लिहिला आहे. त्यांचा जन्म 1949 रोजी झाला. त्या प्रसिद्ध लेखिका. सांगी पश्चात हे काव्यसंग्रह त्यांनी लिहिले. चांदणचुरा हे ललित लेख संग्रह लिहिला आहे. पंडिता रमाबाई, लक्ष्मीबाई टिळक, विष्णुशास्त्री चिपळूणकर हे चरित्रात्मक लेखन केले आहे. तसेच महाराष्ट्राच्या खाद्य संस्कृति कोश प्रसिद्ध है. देखो जो डॉक्टर अनुपमा उजगरे जो लेखिका इस पाठ की, वो प्रसिद्ध लेखिका है और उसके साथ साथ उन्होंने काव्य संग्रह लिखा है, ललित संग्रह लिखा है, उसके बाद चरित्रात्मक लेखन भी किया है और महाराष्ट्र के खाद्य संस्कृति के बारे में भी उन्होंने उनके जो कोश है क्या है प्रसिद्ध है. स्वतःचे संघर्षमय आयुष्य जगत असताना इतर स्त्रियांच्या आयुष्यात नंदनवन फुलवणाऱ्या पंडिता रमाबाईंचे प्रेरणादायी वर्णन लेखिकेने प्रस्तुत पाठातून केले आहे. जो प्रस्तुत पाठ है पंडिता रमाबाई, उन्होंने क्या बताने का प्रयास किया है कि खुद का जो पंडिता रमाबाई उनका खुद का जो जीवन है बहुत ही मुश्किल में था, संघर्षमय था और ऐसे होकर भी उन्होंने खुद दूसरे औरतों का जीवन जो मुश्किल में है उन औरतों का जीवन अच्छे से करने के लिए किस प्रकार उन्होंने संघर्ष किया, कोशिश की, ये बताने का प्रयास इस पाठ में किया है. किस प्रकार का प्रयास किया है चलो हम देखेंगे. कोलकाता शहरात देशभक्त आनंद मोहन यांनी स्त्रियांसाठी जी खास सभा बोलावली होती ती भारतातील स्त्रियांची पहिली सभा होती. देखो जो कोलकाता शहर में देशभक्त उनका नाम क्या था, आनंद मोहन, और उन्होंने पहली जो भारत में जो फर्स्ट लेडीज़ कॉन्फ्रेंस सभा मतलब जो कॉन्फ्रेंस फर्स्ट लेडीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी. पंडिता रमाबाईंनी त्यावेळी बंगाली भाषा येत नव्हती म्हणून त्यांनी मायबोलीसारखा सराव असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले. देखो जो कोलकाता शहर में आनंद मोहन उन्होंने जो पहली फर्स्ट लेडीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें जो पंडिता रमाबाई उनको भी उन्होंने क्या किया था, इनवाइट किया था. और जब भी उन्होंने किस लिए इनवाइट किया था कि उन्होंने लेक्चर देने के लिए. और जब भी उनको कोलकाता शहर कहाँ है, बंगाल में, उनको जब भी बंगाली भाषा नहीं आ रही थी तो उन्होंने जो अपनी मायबोली मतलब क्या, जो मदर टंग उनकी जो थी संस्कृत, उनका उन्होंने क्या किया, सराव मतलब क्या, प्रॅक्टिस की असलेल्या संस्कृत भाषेतून भाषण केले. तो पंडिता रमाबाईंने कोलकाता शहर में जो फर्स्ट लेडीज़ कॉन्फ्रेंस भरा था उन्होंने किस लैंग्वेज में उन्होंने भाषण किया, मतलब जो उन्होंने लेक्चर दिया तो माय बोली सारखा मतलब मदर टंग में उन्होंने क्या किया, मदर टंग उनकी कौन सी थी, संस्कृत, उस लैंग्वेज में उन्होंने भाषण किया मतलब लेक्चर दिया. बंगालीतून त्यांचा अनुवाद त्यावेळी करण्यात आला और उस समय उस कोलकाता शहर में तो उनका जो उन्होंने जो लेक्चर दिया था संस्कृत में तो उसका उन्होंने ट्रांसलेशन किस में किया, जो बंगाल लैंग्वेज में उन्होंने क्या किया, उसका अनुवाद करना, अनुवाद मतलब क्या, ट्रांसलेशन किया. स्त्रियांची पहिली सभा, पहिली स्त्री वक्ता व सादर करण्यात आलेल्या पहिल्याच मौखिक अनुवाद ही त्या सभेची वैशिष्ट्य ठरली. देखो जो कोलकाता शहर में फर्स्ट लेडीज़ कॉन्फ्रेंस भरा था उसमें जो नई बात थी वो कौन सी थी कि स्त्रियांची पहिली सभा. एक तो पहली भारत की पहली लेडीज़ कॉन्फ्रेंस थी, उसके बाद जो पंडिता रमाबाई वो फर्स्ट लेडीज़ लेक्चरर मतलब जो फर्स्ट लेडीज़ लेक्चरर थी. और उसके बाद जो उन्होंने जो उनके माय बोली में मतलब जो संस्कृत मदर टंग में उन्होंने जो लेक्चर दिया था उसका भी
फर्स्ट इसमें मौखिक अनुवाद, मौखिक मतलब क्या, ओरल अनुवाद उन्होंने बंगाल में दिया था। ही त्या सभेची वैशिष्ट्ये ठरली. स्त्रीला शिक्षणापासून वंचित ठेवले जात असताना एक परप्रांतातील परभाषक स्त्री महाभारतकालीन संदर्भ देऊन स्त्रियांच्या सभेत प्रबोधन करते, ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती. देखो उस समय जो भारत देश में जब भी जातिवाद, जैसे स्त्रियों को बहुत ही कमी देखा जाता था, उस समय उन्होंने क्या किया था कि स्त्री जो लेडीज़ हैं उनको आगे आने के लिए उन्होंने प्रोत्साहित किया था। और जो उन्होंने काम किया था उस समय का वो बहुत ज़्यादा मतलब समाज के विरोध था, इसलिए उन्होंने क्या बोला है की ही घटनाच फार आगळी वेगळी होती. आई वडील व बंधू यांच्या निधनानंतर एकटे जगणे किती कठीण आहे हे अनुभवल्यावर रमाबाईंनी विवाह करण्याचे ठरवले. देखो बचपन में मतलब खूब कमी एज में ही उनके जो मम्मी पापा और उनके भाई, उनका क्या हुआ, निधन हो गया, मतलब डेथ हो गया, और वो अकेली थी. ये उनको अकेलेपन का एहसास हुआ था और इसलिए उन्होंने क्या किया कि दूसरा मतलब विवाह मतलब शादी करने की उन्होंने ठान ली. अतिशय विद्वान वकील म्हणून ख्याती असलेल्या बिपिन बिहारी मेधावी यांच्याशी त्या रीतसर विवाहबद्ध झाला. देखो उन्होंने फिर अकेलेपन महसूस करने के बाद शादी करने की ठान ली और उन्होंने किससे शादी की, अतिशय विद्वान मतलब जो अतिशय विद्वान थे वकील, कौन वकील, बिपिन बिहारी मेधावी, इनसे उन्होंने क्या की, शादी करी. त्यावेळी त्यांचे वय 22 वर्षाचे, म्हणजेच त्यावेळच्या रूढीच्या दृष्टीने फारच वाढलेले होते. देखो उस ज़माने में लड़कियों की शादी बहुत ही कम उम्र में की जाती थी और जो पंडिता रमाबाई, उनकी शादी कौन से साल में हुई, तभी वो 22 साल की थी. मतलब जब भी बहुत कम एज में लड़कियों की शादी होती थी और उनकी शादी 22 मतलब 22 ईयर्स के थे जब भी उनकी शादी हुई, इसलिए उस ज़माने में उनकी शादी मतलब बहुत ही लेट हो गई थी. विवाहानंतर 2 वर्षाच्या आतच बिपिन बाबूंचे निधन झाले. देखो उनकी शादी हो गई और 2 साल के बीच में ही उनके जो पति हैं बिपिन बाबू, इनका क्या हुआ, निधन हो गया है. महाराष्ट्रातील सुधारकांच्या विनंतीवरून रमाबाई आपल्या तान्या मुलीला घेऊन पुण्यात आला. देखो उनके पति का निधन हो गया, उसके बाद महाराष्ट्रातील सुधारकांनी, जो महाराष्ट्र में जो सुधारक थे, जो नेता थे, उनके विनंतीवरून रमाबाई उन्होंने बहुत फोर्स किया. उसके बाद रमाबाई उनको एक तान्या मतलब एक छोटी लड़की थी और उस लड़की के साथ वो किधर गई, पुणा गई. त्यांचे पहिले व्याख्यान न्यायमूर्ती रानडे यांच्या घरी झाले. देखो जो पहला उनका लेक्चर है किसके घर हुआ, न्यायमूर्ती रानडे इनके घर हुआ. तिथेच प्रत्येक आठवड्यात एकेका घरी त्यांचे व्याख्यान व्हावे असे ठरले. देखो उस जगह मतलब कौन से जगह, पुणे में पहला व्याख्यान उनके किसके घर हुआ, न्यायमूर्ती रानडे. फिर उन्होंने जो समाज सेवक थे उन्होंने क्या ठहराया कि जो हफ्ते में जो 7 दिन होते, एक दिन एक के घर उनका क्या होगा, फिर व्याख्यान होगा. ऐसे उनका उन्होंने ठान लिया कि हम ऐसे एक दिन एक के घर में उनके लेक्चर रखेंगे. बाई माणूस बोलते तरी कशी हे पाहण्याची उत्कंठा प्रत्येक पुरुषाला लागली होती. देखो उस समय जो लेडीज़ और वो फर्स्ट लेडीज़ वक्ता थी और जो बाई मानुस मतलब जो लेडीज़ कैसी बोलती है, कैसी लेक्चर देती है, पाने की उत्कंठा मतलब बहुत ही उनको एक उत्कर्ष आती कि हम इसका ये कैसे बोलती है, लेडीज़ कैसे बोलती है, देखने की उनको बहुत इच्छा थी. तो ऐसे प्रत्येक पुरुषांना मतलब प्रत्येक जेंट्स को ऐसे लगता था कि इस लेडीज़ का हम व्याख्यान सुनने के लिए बहुत आतुर है. व्याख्यानाला येणाऱ्याने आपल्यासोबत घरातल्या एका स्त्रीला आणल्याशिवाय प्रवेश मिळणार नाही अशी
पंडिताबाईंच्या व्याख्यानाच्या निमंत्रण पत्रिकेत एक अटच घातलेली होती। देखो उनका व्याख्यान लेक्चर सुनने के लिए उन्होंने जो निमंत्रण जो पत्रिका छापी थी, तो उन्होंने उसमें क्या लिखा था कि जब भी मेरे व्याख्यान मेरे लेक्चर के लिए आप आएंगे तो उसके आपके साथ कौन आना चाहिए, एक लेडीज़ आपके साथ आनी चाहिए, तभी आपको क्या मिलेगा, उसमें प्रवेश मिलेगा, नहीं तो आपको मिलेगा नहीं। ऐसी अट उन्होंने घातली, एक अटच घातलेली असे। अशी आठवण आपल्या सासऱ्याबरोबर सभेला गेलेल्या काशीबाई कानिटकरांनी लिहून ठेवली आहे। स्त्रियांनी शिकले व शिकवले पाहिजे, त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। देखो उनका क्या कि जो पंडिता रमाबाई उनका क्या कहना था कि स्त्री ने शिकले पाहिजे, मतलब जो लेडीज़ है उसने बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए और दूसरों को भी उन्होंने शिक्षा देनी चाहिए और त्यासाठी आपल्या मातृभाषेचे अचूक ज्ञान प्राप्त केले पाहिजे। त्यासाठी म्हणजे काय, जो हम पढ़ाई करेंगे उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो मदर टंग है उसमें ही हमें क्या करना चाहिए, अच्छे से उसका ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। और तभी हम जब भी हम हमारे मदर टंग में हम जब भी पढ़ाई करते तो हमें जब भी वो इजी लगता है तो हम जल्दी सीख जाते हैं। तो इसलिए उन्होंने क्या है कि जो हम शिक्षा प्राप्त करेंगे तो हमारे मदर टंग में हमें क्या करना, पहले उसका अच्छे से ज्ञान प्राप्त करना, हमें नॉलेज अच्छे से प्राप्त करना है। शिक्षिका म्हणून उभ्या राहण्यासाठी स्त्रियांना प्रोत्साहन म्हणून शिष्यवृत्त्या दिल्या पाहिजे, अशी शिफारस त्यांनी हंटर कमीशनकडे केली। देखो उस समय स्त्री जो लेडीज़ थी ज़्यादा पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे थी, मतलब जब भी ऐसा रीति रिवाज ही था कि लड़की को पढ़ाई नहीं जाता था, तो उन्होंने लड़कियां ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, पढ़ाई करनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। इसलिए उन्होंने सरकार, मतलब जो सरकार कौन सा था, जब भी अंग्रेज़ों का सरकार था, तो तभी उन्होंने हंटर कमीशन के लिए ऐसा एक प्रस्ताव रखा कि लेडीज़ को पढ़ाई करने के लिए स्कूल में उन्होंने उनके लिए शिष्यवृत्ति देनी चाहिए। ऐसी सिफारिश उन्होंने हंटर कमीशन के पास की। अनाथ, अपंग, विधवा अशा स्त्रियांची सेवा करून त्यांना स्वावलंबी जीवन जगता यावे यासाठी कार्य करण्याचा आपला निश्चय रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना व धनवानांना कळवावा। पण अशा कार्याची समाजाला काही गरज आहे, हा विचारच काहींना पटला नहीं। देखो उन्होंने जो लेडीज़ थी, मतलब कौन सी, जो अनाथ है, अपंग है, विधवा है, ऐसी स्त्रियों की सेवा करने के लिए उन्होंने क्या किया कि ऐसे स्त्रियों को भी स्वावलंबी, मतलब खुद के पैर पे खड़ा करके उनको अपना जीवन जगना चाहिए। इसलिए उन्होंने उनके लिए बहुत कार्य किए। और ऐसे करने के लिए उन्होंने कौन कहाँ कार्य किया कि कार्य करण्याचा आपला निश्चय कहा रमाबाईंनी पुणे, मुंबई, अहमदाबाद इथल्या पुढाऱ्यांना, मतलब जो बड़े बड़े जो लोग हैं, श्रीमंत लोग हैं, जो उनके श्रीमंत और जो बड़े बड़े समाज सेवक हैं, तो उनको बोला कि आप भी क्या करो, इनके लिए कुछ पैसे की मदद करो और आप भी प्रोत्साहन दो कि इस ऐसे अनाथ, अपंग, विधवा ऐसे स्त्रियाँ भी, ऐसी लेडीज़ भी क्या होनी चाहिए, आगे जानी चाहिए। तो आपकी कुछ पैसे की मदद हमें चाहिए। तो कुछ ऐसे लोगों को क्या हुआ, पंडिता रमाबाई का ये विचार मतलब जो बोलना ही उनको क्या हुआ, गलत लगने लगा। एका उदार गृहस्थाने 10,000 रुपये देऊन त्या रकमेत रमाबाईंनी त्यांचे 40,000 रुपयात होणारे काम करून दाखवावे अशी अट घातली। ऐसे होने के बाद एक जो बड़े घर का जो आदमी है, उन्होंने क्या किया, गृहस्थ मतलब एक आदमी ने उनको क्या दिए, 10,000 10,000 रुपीज़ दिए और उनको बोला कि पंडिता रमाबाई आप जो 40,000 मतलब 40,000 में जो काम करने वाली वो मुझे आप 10,000 मतलब 10,000 में मुझे करके दिखाओ। ऐसे उन्होंने क्या कि एक अट, उनको एक शर्त लगाई कि उसमें हमें 10,000 में हम 10,000 का काम मुझे करके दिखाओ। मला भारतातील सर्व स्त्रिया सारख्याच आहेत, जेथपर्यंत माझ्या शरीरात रक्ताचा एक बिंदू मात्र आहे तेथपर्यंत आपल्या स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा
करण्याच्या कामापासून मी पराडमुख होणार नहीं। देखो पंडिता रमाबाई बोल रही कि उस व्यक्ति को उन्होंने जवाब दिया कि जब तक मेरे शरीर में रक्त है, लहू है, जब तक मैं क्या करूँगी, संघर्ष करूँगी। किसके खिलाफ? कि जो स्त्री जाति के लिए मैं क्या करूँगी, लढाई लढूंगी। स्त्री जातीचे कल्याण व सुधारणा करण्याच्या कामापासून मी पराडमुख होणार नाही। देखो उन्होंने बोला कि जब तक मेरे शरीर में जो प्राण है, रक्त है, तब तक मैं क्या करूँगी, स्त्री के, लेडीज़ के संघर्ष के लिए, उनकी सेवा के लिए मैं क्या करूँगी, काम करती रहूँगी और उस काम के से मैं कभी भी पीछे नहीं हटूँगी। पराडमुख होना मतलब क्या? कभी भी मैं पीठ नहीं फिराऊंगी या पीछे नहीं जाऊंगी। स्त्री जातीची सुधारणा करण्याचे व्रत मी धारण केले आहे। देखो उन्होंने बोला कि जो स्त्री जाति की प्रोग्रेस, स्त्री जाति की उसमें शिक्षा में, उसके जीवन में प्रोग्रेस होने के लिए मैंने क्या किया, एक व्रत लिया है और मैं इसके वो व्रत मैंने हाथ में लिया तो वो करके दिखाऊंगी, मैं पीछे हटूंगी नहीं। रमाबाईंच्या या उद्गारावरून त्यांना एकूणच स्त्री जातीविषयी किती अपार प्रेम होते आणि त्यांचे दुःख दूर करण्याविषयी किती तळमळ होती हे दिसून येते। देखो पंडिता रमाबाई उनको वो एक स्त्री अच्छी मतलब उन्होंने जो संघर्षमय जीवन उन्होंने मुश्किल भरा जीवन उन्होंने जिया है और अपना जीवन कैसे हमने बिता है वो दूसरी और स्त्रियों ने नहीं बिताना चाहिए। इसलिए उन्होंने स्त्री को क्या किया है, स्वावलंबन करने के लिए, अपने पैर पे खड़े करने के लिए, उनको शिक्षा दिलाने के लिए, उनको जागरूक करने का उन्होंने बार बार प्रयास किया है। रमाबाईंची कन्या मनोरमा परदेशातून ब्रेल लिपी शिकून आल्यामुळे अंध स्त्रियांचीही शिक्षणाची सोय झाली। देखो जो पंडिता रमाबाई उनकी जो लड़की का नाम क्या है, मनोरमा, और जो फॉरेन से ब्रेल लिपि, जो अंधों के, ब्रेल लिपि मतलब जो अंधों की पढ़ाई लिखाई की जो लिपि होती है उसको क्या बोला जाता है, ब्रेल लिपि। और वो ब्रेल लिपि सीखने के बाद अभी जो अंध स्त्रियाँ हैं उनको भी अभी उनकी लड़की जो मनोरमा है वो अभी वो सिखा सकेंगे। पंडिता रमाबाई ने मुक्ति मिशन की स्थापना केली। जो पंडिता रमाबाई है उन्होंने कौन सी मिशन की स्थापना की, मुक्ति मिशन की स्थापना की है। मुक्ती मिशनमध्ये जुजबी शिक्षण देऊन मुलींना स्वावलंबी करत असतानाच रमाबाईंनी एक लहान उद्योग व्यवसाय शुरू केले। देखो जो मुक्ति मिशन की उन्होंने स्थापना की और उन्होंने उसमें क्या किया है कि उद्योग जो व्यवसाय होते, छोटे छोटे व्यवसाय जो लेडीज़ कर सकते, घर बैठे कर सकते, या एक ऐसा उन्होंने ऐसी छोटी सी फैक्ट्री भी ओपन की तो अपना जो स्वावलंबी हो सकती है और पैसे भी कमा सकती है। तो देखो उनके मुक्ति मिशन में कौन कौन से जो गृह उद्योग होंगे वो कौन से उद्योग शुरू किए देखेंगे हम। केळीच्या सोपट्यापासून टोपल्या बनवणे, वाखाच्या दोऱ्या विणणे, वेताच्या खुर्च्या विणणे, लेस, स्वेटर, मोजे विणणे, गाई बैलाचे खिल्लार, शेळ्या मेंढ्यांची चरणी, म्हशीचा गोठा, दुभते, कुक्कुटपालन, सांडपाणी, मैलापासून खत, भांड्यावर नावे घालणे, भांड्यांना कलई करणे, हातमागावर कापड सतरंजा विणणे, घाणावर तेल काढणे, छापखान्यातील टाईप जुळवणे, तोडणे, सोडणे, चित्रे छापणे, कागद मोडणे, पुस्तक बांधणे, दवाखाना चालवणे, धोबी काम। देखो मुक्ति मिशन में ऐसे अलग अलग प्रकार के उद्योग स्त्रियों के लिए शुरू किए थे। असे कितीतरी प्रकारचे उद्योग स्त्रिया करत, मतलब देखो उनके मुक्ति मिशन इसमें ऐसे छोटे छोटे जो व्यवसाय जो लेडीज़ कर सकते ऐसे उद्योग उन्होंने क्या किया, शुरू कर दिया। ही त्या काळी फारच नवलाची गोष्ट ठरली। मतलब उस ज़माने में ये बात ये क्या हो गई, बहुत ही मतलब अलग थी और सभी को एक अच्छा मतलब कुछ नया लेडीज़ को सीखने को मिल रही थी। ये
ये बातें क्या बहुत ही अजीब ठेरे. 2,500 लोक बसू शकतील असे प्रार्थना मंदिर चर्च बांधताना काटकसर म्हणून रमाबाईंनी त्यांचा आराखडा स्वतःच तयार केला. देखो उनको पैसे की बहुत मतलब उस ज़माने में कोई स्त्री की विरोध में बहुत लोग होते और कोई भी पैसे की जल्दी से मदद नहीं करते थे. तो भी उन्होंने क्या किया, 2,500 मतलब जो 2,500 मतलब लोग ऐसे बैठ सकेंगे ऐसी उन्होंने क्या किया, प्रार्थना मंदिर मतलब ऐसे चर्च बांधने का काम उन्होंने हाथ में लिया. और थोड़े पैसे में उन्होंने मतलब जैसे कम पैसे में हम कम बचत करके कैसे हम काम कर सकेंगे ऐसे उन्होंने एक उनका आराखडा उन्होंने एक स्वतःच उन्होंने तयार किया. आणि डोक्यावर विटांचे घमेले वाहून बांधकामाला हातभारही लावला. देखो उनको काम की कभी उनको लज्जा नहीं थी और इस कम पैसे में उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा मतलब लोगों की मेहनत कम करने लगनी चाहिए और पैसा भी कम लगना चाहिए, इसलिए उन्होंने खुद जो जो पत्थर की जो टोपली वो भी उस सिर पे उठा के उन्होंने क्या किया, काम करने के लिए वो आगे बढ़ी. श्रम प्रतिष्ठेचा धडा त्यांनी आपल्या कृतीतून आश्रमातील मुलींना नेहमीच दिला. देखो कभी भी हमें कौन से भी काम को छोटा नहीं समझना चाहिए, कोई भी किसी काम के लिए हमें लज्जा नहीं रखनी चाहिए. और उस एक आदर्श उन्होंने क्या किया, जो आश्रम की जो लड़कियां उनको बता दिया है कि हमें सभी काम में क्या करना चाहिए, आगे होना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए. रमाबाईंचे आयुष्य म्हणजे संघर्षाची आणि संकटांची एक दीर्घ साखळी होती. देखो रमाबाई का जो आयुष्य था, उनका जो जीवन था, छोटेपन से थे देखो मतलब जब तक जी रहे थे तब तक उनकी मतलब एक संघर्ष था. मतलब ऐसे एक उनके एक चेन बनी हो, एक दीर्घ मतलब बहुत बड़ी चेन थी कि उनका आयुष्य मतलब बहुत संघर्षमय था. पण त्या खचल्या नाही. देखो इतनी मुश्किल होते भी वो कभी खचला नहीं मतलब कभी भी वो ऐसे डर के पीछे भागी नहीं कि मैं कैसे कर सकेंगे. उन्होंने बहुत ही हिम्मत से काम किया और उस संघर्ष को उस मुश्किल को पीछे हटाते गए. स्त्रीचा एक व्यक्ती म्हणून विचार आणि विकास करून पाहणाऱ्या पंडिता रमाबाई ह्या सहस्र कालातील एकमेव कर्मयोगिनी व सतशील साध्वी होत्या. देखो उन्होंने स्त्री जाति के लिए बहुत ही संघर्ष किया, उन्होंने बहुत लोगों का सामना किया और वो एकमेव ऐसी स्त्री मतलब एक साध्वी मतलब एक संत एक ठेर गई की वो एक कर्मयोगिनी व सतशील साध्वी होत्या. त्या अशा सूर्यकन्या होत्या ज्यांच्या नशिबी स्वतःच्या तेजामुळे आयुष्यात हुरपळणे आले. देखो उनका नसीब तो बहुत ही संघर्षमय था. खुद सूर्य जैसे होता है, सूरज जो दूसरों को रोशनी देने के लिए खुद जलता है और तभी दूसरों को रोशनी मिलती है, वैसे उन्होंने अपना खुद का जीवन क्या किया. एक तो खुद का जीवन संघर्षमय होते भी हूँ, उन्होंने दूसरे स्त्रियों का जीवन भी ऐसे मेरे जैसे नहीं होना चाहिए. उनका भी जीवन कैसे होना चाहिए, एक स्वावलंबी होना चाहिए, खुद के पैरों पे उन्होंने खड़े होना चाहिए. इसलिए उन्होंने दूसरे स्त्रियों का जीवन अच्छा होने के लिए उन्होंने बहुत ही प्रयास किया. पण त्यांनी अनेक वाळवंटी आयुष्याचे नंदनवन करत कित्येक काळोखी आयुष्य उजळून टाकली. मतलब देखो कित्येक जो स्त्रियों का जीवन उन्होंने मतलब बहुत ही उनकी हालत ख़राब थी. उन्होंने उसमें उन औरतों को स्त्रियों को उन्होंने वो बाहर निकाला और उनको खुद स्वावलंबी बनाया. इस प्रकार आज हमने पंडिता रमाबाई इस पाठ का हमने बहुत ही आसान भाषा में उसका एक्सप्लेन देखा. आपको ये पाठ कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना. वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना. अगर आप ज्ञानगंगा भारती चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना. हम दूसरे पार्ट में इस पाठ के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे. धन्यवाद.